बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने सोचा अपने यूट्यूब फेसबुक के दोस्तों को जो है वो उनको भी एंजॉय कराऊँ। आपके साथ एक पाकिस्तानी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक किस्सा शेयर करूँगा अभी, लेकिन उससे पहले फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दिया हमारी माओं बहनों के लिए, उस पर मैं मजम्मत करूँगा। और मैं समझता हूँ फजलुर रहमान की इस वक्त हालत जो है वो काबिल तर्स और काबिल रहम है। फजलुर रहमान के साथ जो हाथ हुआ है, बहुत बुरा हाथ हुआ है बेचारे के साथ। इसको आसरा दिया कि तुम्हें सदर पाकिस्तान बनवाएंगे, लेकिन मिला क्या? ठेंगा। जरदारी अपना हिस्सा ले गया, शरीफ अपना हिस्सा ले गया। इस बेचारे को तो इस बार मेरा ख्याल है डीजल के परमिट भी नहीं दिए इन लोगों ने। तो ये बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, और ये तड़प रहा है, फड़क रहा है फजलुर रहमान। और जिस तरह स्लम्स एरियाज़ में मोहल्ले में ख़वातीन लड़ाइयाँ नहीं करती हैं दरवाज़ों पर खड़े होकर, इस वक्त इसकी ये हालत हुई है फजलुर रहमान की। तो बेचारे के मुंह से जो बकवास और मुगल्लज़ात निकल रही हैं फजलुर रहमान के मुंह से, तो वो तो ये इस हालत में वाजिब है यार उस पर। तो काबिल रहम और काबिल तर्स हालत है उसके साथ जो इस वक्त बहुत बुरी हुई है यार। इतनी बुरी तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान की सियासत में कभी किसी के साथ हुई है। उसके पास अब कुछ है नहीं सिवाय गालियों के, सिवाय बकवास करने के। तो वो जो कर रहा है उस पर भी, मतलब जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ये बिल्कुल उस पर भी सादिर हो रहा है फजलुर रहमान पर। और हमजा कुकड़ी इस वक्त जो पढ़ा रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर कि किसी तरह से वजारत आला जो है वो पंजाब की बचा ली जाए हमजा कुकड़ी की। जिस तरह शरीफ और जरदारी जो है वो लगे हुए किसी तरह से कि हमजा कुकड़ी को किसी तरह वजीर आला पंजाब बरकरार रखे, लेकिन उस कुकड़ी के हाथ इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं आना। मैं आपको ये खुशखबरी बता रहा हूँ। देखिए, कानून और आइन के मुताबिक परवेज इलाही को किसी का बाप भी वजीर आला पंजाब बनने से अब रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बिल्कुल रियल पोजीशन इस वक्त पंजाब की सियासी सूरत हाल बता रहा हूँ। परवेज इलाही साहब जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदालत के जरिए वजीर आला पंजाब बन जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि अगर इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी बाकी है, वो अलग बात है। अगर इस मुल्क में आमरीत ही रह गई है और जमहूरियत सिर्फ नाम की है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में इतनी सी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत बाकी है, तो परवेज इलाही जो है आराम से वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। कौम को घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की जीत हो गई है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक गाँव का चौधरी हुआ करता था। वो बड़ा रोबदार, बड़ा जो है ना क्या कहना चाहिए, दबदबे वाला चौधरी होता था गाँव का, और वो गांव का नंबरदार भी था। उस गांव में एक मिरासी फैमिली रहती थी। उस मिरासी फैमिली में उनका एक बेटा होता था। वो मिरासियों का जो बेटा था, वो मिरासी जो है वो चौधरी को देखकर बड़ा मरूब होता था। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, उस मिरासी के दिल में, कि काश मैं भी किसी दिन चौधरी बन सकूं। तो उसने इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो अपने बाप से किया। तो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जी, क्या मैं कभी गाँव का चौधरी नहीं बन सकता? तो उसके बाप ने कहा, नहीं बेटा, तू मिरासियों की औलाद है, तू कभी चौधरी नहीं बन सकता। खैर, तो उसने फिर अपने बाप से दोबारा सवाल किया, अगर ये चौधरी साहब मर जाए तो फिर कौन चौधरी बनेगा गांव का? उसने कहा, बेटा, उसका बेटा चौधरी बनेगा। उसने कहा, अगर उसका बेटा भी मर जाए फिर गांव का चौधरी कौन बनेगा? उसने कहा, भाई, उसका भाई चौधरी बन जाएगा। उसने कहा, अगर उसका भाई भी मर जाए फिर कौन चौधरी बनेगा गाँव का? उसने कहा, भाई, उन्हीं के रिश्तेदारों में से, चौधरियों में से कोई ना कोई चौधरी बन जाएगा एक आध। उसने कहा, अगर इस चौधरी के सारे रिश्तेदार मर जाएं फिर कौन चौधरी बनेगा गांव का? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा, अगर सारा गांव भी मर जाए ना, तो तू मिरासियों की औलाद है, तू कभी चौधरी नहीं बन सकता। ये याद रख बात को। बिल्कुल इस वक्त जो पोजीशन है हमजा कुकड़ी की, ये याद रखे कि अब जो मर्जी कर ले, अब तू पंजाब का वजीर आला नहीं बन सकता भाई। इसी तरह से फजलुर रहमान जो मर्जी कर ले, जो बकवास कर ले, जो गालियां दे दे, तुम सदर पाकिस्तान कभी नहीं बन सकते। ये बात याद रखो। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल यही है, और मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाज़ेह तौर पर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। नज़र आ रहा है अगले एक हफ्ते में इस पाकिस्तानी कौम की इस इम्पोर्टेड सरकार से जान छूट जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। निगरां हुकूमत बनने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि अगले 3 से 4 माह में पाकिस्तान में नए इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो नए इंतखाबात की तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है। हम सब लोगों को कहा गया कि अगले इंतखाबात की अब तैयारी शुरू करो। इंशाल्लाह जल्द इंतखाबात होने वाले हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।